Hello everyone, welcome to my channel. This is my first video on this topic, integers. If you are in class 6th, 7th or 8th or someone brushing upon your basics, then this lesson is for you. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको इंटीजर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। कहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, कहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, वो कंफ्यूज रहते हैं। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप अपने नोटबुक ओपन कर लीजिए, ध्यान से समझिए, जो भी बताया जाता है उसे नोट भी करते रहिए। तो आइए समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 3 डॉट लगा देते हैं क्योंकि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, ये आगे बढ़ता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वैसे ही होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं। हालांकि होल नंबर भी पॉजिटिव है, लेकिन उसमें 0 इंक्लूडेड है। तो इंटीजर्स को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर को बोला गया, और अगर नेचुरल नंबर के आगे ही माइनस का साइन लगा देंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर बन जाता है। तो हम पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद डॉट 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 लगा सकते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर के आगे अगर आप प्लस साइन भी लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +1, +2, +3, उसके बाद डॉट 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 आप लगा सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। पॉजिटिव इंटीजर के आगे प्लस साइन लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जूनियर क्लास में हैं तब लगा सकते हैं, सीनियर क्लास में जाने के बाद लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। 0 इंटीजर तो है, लेकिन वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी नहीं है, इसीलिए लिखा है 0 इज़ एन इंटीजर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो एक बार फिर से समझिए इंटीजर क्या होता है। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पढ़ते थे, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। उसके बाद नेचुरल नंबर का यूज किया जाता था काउंटिंग करने के लिए। मान लीजिए आप अब स्कूल में आपने एग्ज़ाम दिया और 25 में से किसी के 25 भी आते हैं मार्क्स, किसी के 20 भी आते हैं, और अगर कोई पढ़ के नहीं गया तो हो सकता है उसके 0 मार्क्स आए। तो उस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए एक सिंबल यूज़ किया गया 0। तो 0 इज़ अ सिंबल विच इज यूज टू समथिंग विच इज़ नॉट प्रेजेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। मीन्स 25 में से एक भी नंबर नहीं आई तो कितने आए, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए 0 को यूज कर लिया गया। तो उसको बोला गया होल नंबर। तो उसका एक नया ग्रुप बना दिया गया, होल नंबर। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस है 1000 रुपीज़, लेकिन आपने 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया, और कुछ रूल्स होते हैं बैंक के, उसमें कई बार अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस भी हो जाता है कि आप, बैंक की अपनी एक लिमिट होती है कि आपके अकाउंट में अगर 1000 रुपये से कम हो गए, सारे बैंकों में नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ में होता है, सबका अपना अपना रूल है। तो आपके अकाउंट में मान लीजिए 1000 रुपये हैं, और आपने 1000 रुपये की लिमिट है, मीन्स मिनिमम बैलेंस शुड बी 1000 रुपीज़। तो अगर आपने 1000 रुपीज़ से 2 रुपये भी कम कर लिए तो बैंक अपना उसमें रूल लगा देगा कि पेनल्टी काट लेगा आपका। तो ऐसे करते करते वो जब तक 1000 रुपीज़ आप कंप्लीट नहीं करोगे, पूरा नहीं करोगे, तब तक वो हर महीने कुछ पेनल्टी काटता रहता है। तो कई बार आपको फैमिली फ्रेंड में कई बार सुनने को मिलता होगा कि बैंक का अकाउंट बैलेंस नेगेटिव हो गया, मीन्स वो 0 से भी कम हो गया। तो वहाँ पे भी हम नेगेटिव को यूज करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो अपने पैसे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है, आप ऐसे समझिए। और अगर आपने किसी से लिए हैं जो आपको रिटर्न करना है तो वो आपके लिए नेगेटिव इंटीजर है। मान लीजिए आपके पास 1 रुपये भी नहीं है और आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, आप अपने फ्रेंड से ले लेते हो 500 रुपीज़। तो आपके पास पहले से तो कुछ नहीं था, 0 था, लेकिन आपने ले लिया तो अभी आपके पास -500 हो गया, जो कि आपको रिटर्न करना है। मीन्स आपके पास अगर 500 कहीं से आ गए तो वो पहले से आपके अकाउंट में बैलेंस कितना था, -500। जब 500 आपके पास कहीं से आई, आपने कहीं से अर्निंग की, तो -500 + 500 वो 0 बन गया। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, जो हम आगे समझेंगे। तो अभी आप बस इतना ही समझो कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स आर ऑल्सो नंबर्स। इंटीजर भी नंबर ही होता है, लेकिन उसमें 3 ग्रुप होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5 या फिर +1, +2 ऐसे चलता रहेगा। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3,
नेगेटिव इंटीजर्स को ऐसे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स समझ लीजिए जो आपके पैसे हैं वो बैलेंस है, आपका पॉजिटिव बैलेंस है। नेगेटिव इंटीजर आप समझ लो किसी को रिटर्न करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तीसरा इसमें है जीरो। जीरो भी इंटीजर है लेकिन वो पॉजिटिव भी नहीं है ना ही नेगेटिव है। तो इंटीजर्स आर ऑल्सो नंबर, इंटीजर भी नंबर ही है लेकिन उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। तो नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं, डॉट्स बना के। बीच में जीरो को रख लिया, जीरो के राइट साइड में जो नंबर है वो बड़े इंक्रीज हो रहे हैं। जीरो से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो जीरो से राइट साइड में जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जीरो से राइट वाले नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और जीरो से लेफ्ट वाले इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ये इंक्रीज हो रहा है, इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग, और इनकी वैल्यू डिक्रीजिंग। इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इंटीजर की 3 कैटेगरी हो गई, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। अब देखिए हम इसमें कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे कि 1 बड़ा है, -1 बड़ा है, कौन किससे बड़ा है। देखिए 1 इज लेस देन 2, ये तो हम जानते हैं। 1 रुपी इज लेस देन 2 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इनके आगे माइनस का साइन लग जाएगा तो -1 इज ग्रेटर देन -2। पॉजिटिव इंटीजर में जब हम कंपेयर करते हैं तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो छोटी होती है बिगर वैल्यू से, लेकिन अगर उन दोनों के आगे माइनस का साइन लग जाता है तो स्मॉलर जो दिखने में फिगर में जो हमें छोटा दिख रहा है वो बड़ा हो जाता है। यहाँ पे 1 इज स्मॉलर देन 2, 1 इज लेस देन 2। मान लीजिए 1 रुपीज़ का कॉइन है, ये 2 रुपीज़ है, तो 1 इज लेस देन 2, लेकिन अगर दोनों के आगे माइनस का साइन लगा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। मीन्स -1 इज ग्रेटर देन -2। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपये है और आपके पास किसी फ्रेंड के पास 2 रुपये है। तो 1 रुपये की वैल्यू कम है, 2 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है अगर उन दोनों में कंपेयर करते हैं तो मीन्स 1 इज लेस देन 2 हो गया। अब मान लो आपने किसी से 1 रुपये उधार ले लिया तो आपको रिटर्न कितना करना पड़ेगा, 1 रुपये। और किसी ने 2 रुपये उधार ले लिया तो उसे कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 2 रुपये। तो उधार लेने का मतलब है कि आपको किसी को देना है, वो आपके ऊपर एक कर्ज है। तो ज़्यादा छोटा कौन हो गया, मीन्स जिसको रिटर्न करना है उसके पास टेंशन ज़्यादा है। मीन्स 1 रुपये को आप बड़ा भी कर सकते हो, उसे 1000 भी कर सकते हो, एक को 1000 भी कर सकते हैं, दूसरे को 2000 कर लीजिए। तो मीन्स 1000 रुपीज़ इज स्मॉलर देन 2000 रुपीज़। लेकिन अगर दोनों के आगे माइनस लगा देंगे तो -1000 इज बिगर देन -2000 रुपीज़। मीन्स अगर आपने किसी से 1000 रुपये लिए हैं और किसी ने 2000 रुपये लिए तो 1000 रुपये रिटर्न करना थोड़ा ईजी होगा 2000 रुपीज़ को रिटर्न करने में। तो इसलिए जब हम नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो आप उसको प्रैक्टिकली बस आप ऐसे समझो कि वो नेगेटिव बैलेंस है। मीन्स आपके पास -1000 है और किसी के पास -2000 है, तो -1000 रुपीज़ को रिटर्न करने में कम मेहनत करना पड़ेगा रेदर देन 2000 रुपीज़ को। तो इस तरह से हम इसे प्रैक्टिकली ही समझते हैं। और जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अगर आप मैथ्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कनेक्ट करोगे तो मैथ्स बहुत ईजी हो जाता है। और इसको जस्ट ऐसे ही बिना इंटरेस्ट के पढ़ते रहेंगे, जस्ट एक नंबर समझ के, तो कभी इंटरेस्ट नहीं आता। मैथ्स में कोई भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं, बस हमें कनेक्ट करना आना चाहिए। अब हमें कनेक्ट करना नहीं आएगा तो हमें वो प्रॉब्लम लगेगी। अगर आप इसको जस्ट इंटीजर समझ के करोगे तो आपके लिए बस एक रटने जैसा रह जाएगा। मीन्स 1 इज लेस देन 2 तो इम्प्लाइज -1 इज ग्रेटर देन -2, बस एक रटने जैसा ही तो है। लेकिन अगर हमने उसमें कंपेरिजन एक स्टोरी डाल दी कि ये 1 रुपये का कॉइन है, ये 2 रुपये का कॉइन है, तो 1 इज लेस देन 2, दोनों के आगे माइनस लग गया तो -1 इज बिगर देन -2। मैंने एग्जांपल भी दिया कि जब हम किसी को पैसे देने हैं, हमें रिटर्न करने हैं, तो वो हमारे लिए एक टेंशन की तरह ही होता है क्योंकि वो हमारे अपने पैसे नहीं हैं। तो जिसको ज़्यादा रिटर्न करना होगा उसके पास ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो वो छोटा हो गया एक तरह से। अब ऐसे ही 5 ग्रेटर देन 4 को हम मान सकते हैं -5 इज लेस देन -4। 10 इज ग्रेटर देन 0 तो -10 क्या होगा,
0 से छोटा। 40 इज लेस देन 50, तो -40 क्या होगा, बड़ा होगा -50 से। 90 इज लेस देन 100, तो -90 क्या होगा, ग्रेटर देन -100। मीन्स हमें ये पता है कि 1 2 से छोटा होता है, 100 90 से बड़ा होता है। ये तो हमें बचपन से पता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल का होता है, तो अगर उसका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, या छोटा भाई छोटी बहन है, एक को एक टॉफ़ी दे दो, दूसरे को 2 दे दो, तो वो भी आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि मेरे पास 1 है, उसके पास 2 है। तो इतनी समझ तो उनमें भी होती है। तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, तो ये हमें पता ही है कि किसी के पास 100 रुपये हैं, किसी के पास 200 रुपये हैं, तो कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। लेकिन जब हम उसमें नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो उसके साथ जब तक कोई स्टोरी नहीं होगी, वो हमें रटना पड़ेगा। और जब हम रटेंगे, तो वो एक टाइम के बाद हमारा मैथ्स पढ़ने का इंटरेस्ट भी चला जाएगा। इसीलिए मैथ्स में कोई भी टॉपिक पहले समझना चाहिए। मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, पहले उस टॉपिक के बारे में जानो, समझो, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करो, और उसको रेगुलर रिवाइज भी करना होता है। जब आप रिवाइज करेंगे, उसको फिर डेली लाइफ एग्जाम्पल से आप कनेक्ट करिए। जब आप डेली लाइफ एग्जाम्पल से उसे कनेक्ट करेंगे, तो पढ़ने में आसान लगेगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा।